हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बीकॉम थर्ड ईयर में ऑप्शनल पेपर में मैंने इंश्योरेंस फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन डाल दिए थे। आज इंश्योरेंस पार्ट टू पेपर टू के 4 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है और एक क्वेश्चन आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। पेपर का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके लिए, What risks are normally covered under a marine insurance? इसका मतलब समुद्री बीमा पत्र के अंतर्गत सामान्यतः कौन से जोखिम इंश्योर्ड होते हैं, कवर्ड किए जाते हैं। एक्सप्लेन एंड एग्जामिन द इंश्योरेंस लायबिलिटीज। एक्सप्लेन्स एंड एग्जामिन द इंश्योरेंस liabilities under a marine policy in the event of loss or damage of the insured subject matter। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समुद्री बीमा पत्र में कौन से जोखिम कवर्ड होते हैं समझाना है, और विषय वस्तु की हानि या क्षति होने पर समुद्री बीमा में बीमा दाता के दायित्व की समीक्षा करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 25 मार्क्स में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्लासिफाई द इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड स्टेट द फीचर्स। क्लासिफाई फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड स्टेट फीचर्स ऑफ। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना क्लासिफाई फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड स्टेट द फीचर्स ऑफ। नंबर 1 एवरेज पॉलिसी, नंबर 2 री इन स्टेटमेंट पॉलिसी, और नंबर 3 है फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग FLOATING फ्लोटिंग पॉलिसी, और लास्ट में डिक्लेरेशन पॉलिसी। डिक्लेरेशन पॉलिसी में ये 4 सवाल हैं, इसमें से आपका आ जाएगा। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? औसत पॉलिसी, पुनर्स्थापन पॉलिसी, प्लवन वन फ्लोटिंग को बोलेंगे प्लवन पॉलिसी, और दूसरा डिक्लेरेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ इज क्लेम सेटल्ड अंडर द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ इज क्लेम सेटल्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट।
इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम कैसे सेटल होते हैं, ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कंप्लीशन प्रोसीजर। कंप्लीशन प्रोसीजर, इसकी प्रक्रिया बताइए। ये आपका क्वेश्चन 3 हो गया। अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्या क्या। व्हाट रिस्क आर द नॉर्मली कवर्ड अंडर द मैरीन इंश्योरेंस। समुद्री बीमा में नॉर्मली कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं। एक्सप्लेन एंड एग्जामिन द इंश्योरर लायबिलिटीज अंडर द मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। इस केस में जब लॉस या डैमेज हो तो इंश्योरर की क्या लायबिलिटीज, इसको आपको बताना है। क्लासिफाई करना है और इसके इस सब्जेक्ट को बताना है। फीचर्स पर एवरेज पॉलिसी, री स्टेटमेंट पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी, डिक्लेरेशन पॉलिसी। और लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम कैसे सेटल होता है, इसको कंप्लीट करने की प्रक्रिया बताइए। लास्ट क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस सेक्टर हैज रिसीव्ड ए लॉट ऑफ द अटेंशन इन रिसेंट टाइम। हाल में बीमा क्षेत्र में काफ़ी ध्यान आकर्षित कर रखा है। इस कदम की व्याख्या कीजिए। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट टू द इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम ए डिजिटल इकोनॉमी। जो डिजिटल की सेवा है, इसमें इंश्योरेंस के क्षेत्र में क्या फायदा नुकसान है, इसको बताना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंश्योरेंस सेक्टर, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इंश्योरेंस सेक्टर हैज रिसीव्ड a lot of attention in recent times. इन्वर्टेड कॉमा में है। फुल स्टॉप। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट and explain the benefits to the insurance sector from a digital economy, डिजिटल। क्वेश्चन 25 मार्क्स में। ये 4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर पढ़िए आगामी एग्जाम में। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।